आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। जहां सर्दी अपने पूरे चरम पर है, वहीं दिल्ली के कश्मीरी गेट जामा मस्जिद से आधी रात को मोहम्मद साहब की बेटी हजरत फातिमा जहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबूत का जुलूस निकला। ये जुलूस मस्जिद से लेकर पंजे शरीफ दरगाह तक गया। हजरत मोहम्मद साहब की बेटी जनाबे फातिमा जहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के रोज उनके चाहने वालों ने उनकी याद में ताबूत निकालकर जुलूस निकाला। ये जुलूस कश्मीरी गेट मस्जिद से लेकर पंजे शरीफ दरगाह तक गया। इसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने शिरकत की। आपको बता दें कि जनाबे फातिमा की शहादत मोहम्मद साहब के दुनिया से जाने के 75 से 100 दिन के भीतर हो गई थी। इन तमाम 100 दिनों के अंदर बीवी फातिमा जहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई जुल्म हुए और उनके घर का दरवाजा जलाकर उन पर गिराया गया, जिससे उनके शिकम में बच्चा भी शहीद हो गया। और उसके बाद उनके पिता के जाने के गम में उनको रोने भी नहीं दिया गया और उनके शौहर पर भी जुल्म किए गए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, ये जो प्रोग्राम है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नबी थे हमारे और प्रॉफिट मोहम्मद, जिसके सारे मुसलमान जिनको फॉलो करते हैं, आपकी बेटी थी, वो एकलौती बेटी थी, उनकी शहादत की तारीख़ है। और उन्हें जिस तरीके से शहीद किया गया, क्यों उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और क्यों शहीद की गई, क्योंकि हकीकत में उन्होंने जुल्म की मुखालफत की। और एक हमें इससे दर्स भी मिलता है। ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि दुनिया वालों को ये बताएं कि मज़लूम का हमें साथ देना चाहिए, हक़ का हमें साथ देना चाहिए। और रसूल की बेटी से हमें दर्स लेना चाहिए कि अगर हक़ है तो हक़ की लड़ाई हम लड़ें और मज़लूमों का साथ दें और गलत की मुखालफत करें। तो ये प्रोग्राम और ये अंजुमन और ये मसाइब, ये मजलिस जो हो रही है, हकीकत में उस रसूल की जो एकलौती बेटी थी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उन पर जो जुल्म हुए, उनके ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया और तमाम तर मसाइब जो उन्होंने तहम्मुल किए, तो उनके मसाइब को ज़िक्र करके दुनिया को मज़लूमियत की तरफदारी और मज़लूमियत की हिमायत का पैगाम हम देना चाहते हैं। और हमें चाहिए कि इनकी ज़िंदगी से हम आइडियल लें, नमूना लें, इनकी ज़िंदगी से सीखें कि किस तरीक़े से हमें हक़ का साथ देना चाहिए, हमें मज़लूम का साथ देना चाहिए और जुल्म के ख़िलाफ़ किस तरीक़े से हमें आवाज़ को बुलंद करना चाहिए कि जिस तरीक़े से रसूल की बेटी ने अपने दौर के जो बादशाह थे और जो हाकिम थे उनके ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हक़ बात को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। वहीं जिस तरह शहजादी फातिमा जहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी जिंदगी में चैन नहीं था, ठीक उसी तरह उनके जाने के बाद भी जालिमों ने उनके कब्र पर बने गुंबद तक को हटा दिया था और उनकी कब्र पर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। हद तब हो गई जब उनकी कब्र पर बने गुंबद को पूरी तरह से ढहा दिया गया, जिसे अब सभी आजाददार चाहते हैं कि जल्द से जल्द जन्नतुल बकी की तामीर की जाए और उनका चाहने वाला उनके रोजे की आसानी से जियारत कर सके। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज शहादत है जनाब फ़ातिमा ज़हरा की, उनके गम में ये जुलूस ऑर्गेनाइज़ किया गया है और उसी के साथ साथ हमने ये मेडिकल कैंप लगाया है। जैसे कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार हमने ये जुलूस किया है और यहाँ मेडिकल कैंप की भी सुविधा उपलब्ध की गई है ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो हम उस चीज़ को कवर कर सकें। और हम ये एक इंसानियत का पैगाम हम देना चाहते हैं इस जुलूस और इस कैंप के ज़रिए कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग ह्यूमैनिटी को प्रमोट कीजिए और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जन्नतुल बकी की तामीर हो। थैंक यू। आज रसूल की बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत है। उन्होंने इंसानियत के लिए जो मैसेज दिए, जो पैगामात दिए,
औरतों के हुकूक जो बताए जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने सबसे पहले बताए। आज शहादत के दिन यहाँ शिया जामा मस्जिद कश्मीरी गेट में जुलूस बरामद हो रहा है और ये जुलूस पंजा शरीफ तक जाएगा। इसी सिलसिले में इंसानियत के एक दर्स जो उन्होंने दिया, हमने ये फ़ी सबीलिल्लाह मेडिकल कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करा। जो लोग जुलूस में आ रहे हैं, जैसे कोविड का भी प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का, तो हमने वो भी देखते हुए यहाँ मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ करा। जो भी यहाँ से लोग मोमिनीन जा रहे हैं सभी के लिए मेडिकल कैंप फ़ी सबीलिल्लाह, उनका शुगर चेकअप, ब्लड चेकअप, सब कुछ हम यहाँ पर कर रहे हैं माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह शहज़ादी का ये पैगाम, बहुत इंसानियत का ये पैगाम सभी मोमिनीन तक आम करना, ये मकसद हमारे का। वहीं जब निजामुद्दीन दरगाह की बात करें या अजमेर दरगाह की, तो उन सब पर कितनी सजावट है, लेकिन जो तमाम औरतें की जन्नत में सरदार हैं उनकी कब्र तक का पता नहीं और ना ही कोई चिराग जलाने वाला है। अब वही देखना होगा कि कब सऊदी अरब हुकूमत इन आवाज़ों को मानती है और कब जल्दी रबीउल बाकी की तामीर हो सके। वहीं इस प्रोग्राम को खादिम ए ज़हरा कमेटी ने आयोजित किया, जिसमें सलमान जैदी मुंतजिर आयोजक थे। सलमान जैदी ने बताया कि हमारे दिल को तभी सुकून मिलेगा जब हम बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को रोजे में बनाकर देख सकेंगे और उनकी जियारत कर सकेंगे। वहीं मजलिस में निजामत अली अब्बास नकवी ने की, वहीं पेशख्वानी रेहान अली और मोनिस ने की। वहीं कुम से आए मौलाना पयाम साहब ने मजलिस को खिताब किया। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।